नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ अ बुक। बुक के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बुक में ऑथर होता है जो कि बुक को लिखता है। एक इलस्ट्रेटर होता है जो कि बुक्स में पिक्चर्स देता है, पिक्चराइजेशन का काम करता है। पब्लिशर, पेजेस, स्पाइन, कवर्स, टाइटल पेज, वर्सो, टेबल ऑफ कंटेंट, कॉपीराइट, इंडेक्स, ग्लॉसरी एंड बिब्लियोग्राफी। ये 10 पार्ट्स होते हैं। कोई भी बुक होगी आपको जनरली उसके अंदर लगभग ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। अब आपको कहाँ पर कौन सा पार्ट मिलता है ये मैं आपको बताऊंगी और किस पार्ट की क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर के बारे में। तो ऑथर जो होता है वो क्रिएटर होता है, जो उस बुक को लिखता है, जिसके आइडियाज़ होते हैं, जिसने उस बुक की रचना की है, वो ऑथर कहलाता है। जैसे कोई भी प्ले लिखा है या बुक लिखी है वो ऑथर कहलाते हैं। कुछ फेमस ऑथर्स के नाम आप भी जानते हैं क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हिंदी लेखक हुए हैं। महादेवी वर्मा जी, जेके रॉलिंग, एनिड ब्लाइटन, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। जेके रॉलिंग, आपने हैरी पॉटर सीरीज़ का नाम सुना होगा, इसके ऑथर जेके रॉलिंग हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इलस्ट्रेटर पर। इलस्ट्रेटर होता है जो कि चित्रांकन का काम करता है, जो चित्र देता है बुक में। तो वो आर्टिस्ट होता है इलस्ट्रेटर, जो कि राइटिंग जो बुक में लिखा गया है उसको खूबसूरत बनाता है और समझने में आसान करता है। पिक्चर्स की सहायता से हम जो है बुक को आसानी से समझ पाते हैं। कुछ फेमस इलस्ट्रेटर्स के मैंने नाम दिए हैं। ब्रेनवुड, इन्होंने कॉमिक बुक्स में अपनी पिक्चराइजेशन दिया है। विल टेरी, ये ई बुक्स की जो ऐप बनी है उनमें इन्होंने अपना पिक्चराइजेशन का काम किया है। इसके बाद आते हैं पब्लिशर। पब्लिशर वो व्यक्ति या कंपनी होती है जो कि बुक को या मैगज़ीन को पब्लिश करता है, और जो कुछ भी कंटेंट उसके अंदर पब्लिश किया गया है वो पब्लिशर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है ये कितनी ऑथेंटिक है। इसके बाद कुछ फेमस पब्लिशर्स के नाम आपने सुने होंगे। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश की जाती है। सीबीएसई भी अपनी कुछ बुक्स पब्लिश करता है। प्रताप पब्लिशर है, ये भी बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश की बुक्स पब्लिश करते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन है, ये भी बुक्स हिंदी में पब्लिश करते हैं। स्कॉलस्टिक इंडिया, ये इंग्लिश की बुक्स, आपने बहुत सुंदर सुंदर बुक्स देखी होंगी इंग्लिश स्टोरी बुक्स, वो स्कॉलस्टिक इंडिया की होती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम बुक के पेजेस, स्पाइन और कवर्स पर। तो बुक के पेजेस क्या होते हैं? मेनली 3 सेक्शंस होते हैं पेजेस के। प्रिलिमिनरी सेक्शन और मेन सेक्शन एंड द इंडेक्स सेक्शन। अब प्रिलिमिनरी सेक्शन जो होते हैं उसके नंबर, वो जो पेजेस होते हैं उसके नंबर आप देखेंगे किसी बुक में शुरू के 2-3 पेजेस में रोमन नंबर्स में दिए हुए होते हैं, वो कहलाते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस। इसके बाद जहाँ से पूरा मेन कंटेंट शुरू होता है बुक का, वो वाले नंबर्स अरेबिक न्यूमरल्स में होते हैं, 1 2 3 4 करके दिए होते हैं बुक में। और लास्ट के पेजेस में जनरली कई बार नंबर होते हैं, कई बार नहीं होते। उसमें बिब्लियोग्राफी या फिर इंडेक्स दिया होता है, एक तरीके से डिक्शनरी भी दी होती है कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग दिए होते हैं कभी कभी लास्ट में। तो वो सब 3rd सेक्शन में आते हैं। अब है स्पाइन। स्पाइन कहलाता है कि स्पाइन होता है जब हम बुक को, आपने देखा होगा बुक शेल्फ में, लाइब्रेरी में आपने बहुत सारी बुक्स रखी देखी होंगी। उन बुक्स में जब हम अलमारी में उन बुक्स को रखते हैं तो जो एरिया हमें दिखाई देता है, बैक साइड हमें दिखाई देती है जिस पर बुक का नाम भी लिखा होता है, वो स्पाइन कहलाती है। तो वो इसलिए वहाँ पर नाम लिखा होता है जिससे कि हम उन्हें पहचान पाएँ। तो वो बाइंडिंग का एक एरिया होता है। बुक कवर आपको मालूम ही है, हम बुक्स कॉपीज़ पर भी कवर लगाते हैं। तो बुक कवर प्रोटेक्शन के लिए होता है कि बुक आराम से बाइंड रहे, एक साथ पेजेस इधर उधर ना हो। पेजेस को इकट्ठा करने के लिए बुक कवर किया जाता है। टाइटल पेज एंड टाइटल वर्ड्स। जब हम बुक को जैसे ही खोलते हैं तो सबसे पहला पेज जो आता है हमारे सामने वो टाइटल पेज कहलाता है। उस पेज में ऑथर का नाम, बुक का नाम और पब्लिशर का नाम, जनरली ये 3 इन्फॉर्मेशन ही दी होती हैं इसलिए हम उसे टाइटल पेज कहते हैं, क्योंकि उस पेज पर काफ़ी मोटे मोटे अक्षरों में पुस्तक का नाम दिया गया होता है। और उसके बैक साइड वाले पेज को टाइटल वर्सो कहते हैं। टाइटल पेज के जो बैक साइड वाला पेज होता है वो
टाइटल वर्सो कहलाता है। उसमें जनरली कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, ऑथर्स के राइट और डेट ऑफ पब्लिकेशन दिया होता है। आप ये सब चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट कहलाती है कि जब हम बुक के टाइटल पेज के बाद टाइटल वर्सों पे आएंगे, उसके बाद हमें एक इंडेक्स मिलता है जहाँ पर लिखा होता है कि ये वाले ये चैप्टर्स इस बुक में है, इस पेज पर ये चैप्टर मिलेगा, इस पेज पर ये चैप्टर मिलेगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत आता है, इसे हम इंडेक्स कहते हैं, जिसकी सहायता से हम बुक में जो भी कंटेंट हम चाहते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो कि ऑथर को दिया जाता है जब वो अपने बुक का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कोई भी अपना क्रिएटिव वर्क होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें उनकी परमिशन के बिना कोई भी उनके मैटर को कॉपी नहीं कर सकता, उनको अपने नाम से पब्लिश नहीं करा सकता। तो ये कॉपीराइट एक्ट है। इसके बाद इंडेक्स, ग्लोसरी, बिब्लियोग्राफी, ये बुक के लास्ट में दी गई होती है और इसमें इंडेक्स जो होता है ये जनरली इंडेक्स तो आप जानते ही हैं, कंटेंट्स जो पेज नंबर के अकॉर्डिंग पैराग्राफ जो होते हैं, और ग्लॉसरी होती है कि जो भी ग्लॉसरी इज़ अ लिस्टिंग ऑफ कमेंट्स और डेफिनेशंस ऑफ ए रिटन वर्क, जो लिखा गया है उससे संबंधित कोई कमेंट्स हैं या फिर डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनका थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस कई बार लास्ट में दे दी जाती हैं। और बिब्लियोग्राफी होती है कि इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने और कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट की हैं और किन किन बुक्स से रेफरेंसेस लिए हैं अपने वर्क को और अच्छा बनाने के लिए और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, तो उनका हम रेफरेंस दे देते हैं लास्ट में। ये बिब्लियोग्राफी कहलाती है। तो बेटा अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि बुक के कितने पार्ट्स होते हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा सबको, तो आपको ये समझ में आएंगे। और बुक से आप बुक देखिएगा, कोई भी बुक लेकर बैठेंगे उसके हिसाब से आप चेक करेंगे कि ऑथर कौन है, देन इलस्ट्रेटर कौन है, पब्लिशर कौन है, पेजेस कौन से हैं इसमें कवर, टाइटल पेज कौन सा है, टाइटल वर्सो कौन सा है, टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ दिया गया है, कॉपीराइट कहाँ दिया गया है, इंडेक्स, ग्लॉसरी कभी कभी सब कुछ बुक्स में मिल जाती है, सब में ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप चेक कीजिएगा, आपके कुछ बुक्स में ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, और अच्छे से रहिए, स्टे एट होम और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।